नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। देहरादून से बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना के 6 नए मामले आए हैं। 2 धमसिंह नगर जिले से और 4 देहरादून से पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। मरीजों में 10 वर्षीय और 15 वर्षीय, 49 वर्षीय और 32 वर्षीय भी शामिल हैं। आपको बता दें, उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या 88 पहुंच चुकी है। उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों में से पॉजिटिव केसेस भी लगातार पाए जा रहे हैं। होम क्वारंटाइन होने वालों की संख्या करीब 50,000 पहुंच चुकी है। 470 संदिग्ध मरीजों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। तो 417 मरीज ऐसे भी हैं जिनकी सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव आई है, लेकिन संख्या उत्तराखंड में भी लगातार बढ़ रही है। 6 नए मरीज सामने आ चुके हैं। 2 धमसिंह नगर जिले से और 4 देहरादून से पॉजिटिव केसेस सामने आए हैं। मरीजों में 10 वर्षीय, 15 वर्षीय, 49 वर्षीय और 32 वर्षीय महिलाएं भी शामिल हैं। कोरोना मरीजों की संख्या 88 हो चुकी है। तो लगातार ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां 470 संदिग्ध मरीजों की रिपोर्ट नेगेटिव भी आई है। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां उत्तराखंड में 6 नए केसेस और पाए गए हैं। 2 धमसिंह नगर जिले से और 4 देहरादून से पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं। मरीजों में 10 वर्षीय, 15 वर्षीय और 49 वर्षीय, साथ ही 32 वर्षीय महिलाएं भी शामिल हैं। कोरोना में मरीजों की संख्या 88 पहुंच चुकी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों से पॉजिटिव केसेस ज्यादा सामने आ रहे हैं। तो देहरादून से बड़ी खबर आपको लगातार बता दें, 2 धमसिंह नगर जिले से पाए गए हैं मरीज और 4 देहरादून से पाए गए हैं, जिसमें से 10 वर्षीय, 15 वर्षीय, 49 वर्षीय और 32 वर्षीय महिलाएं भी शामिल हैं। तो उत्तराखंड में भी लगातार केसेस में इजाफा होता जा रहा है। 50,000 के करीब लोग क्वारंटाइन किए गए हैं। लगातार आपको देहरादून से खबर बता रहे हैं, जहां कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरीजों में 10 वर्षीय, 15 वर्षीय, 49 वर्षीय, 40 वर्षीय महिलाएं शामिल हैं। मरीजों की संख्या 88 हो चुकी है उत्तराखंड में। उत्तराखंड आने वाले प्रवासियों में से ये केसेस सामने आए हैं। होम क्वारंटाइन होने वालों की संख्या करीब 50,000 पहुंची है। 470 संदिग्ध मरीजों की सैंपल रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है। रेजिडेंट एडिटर फहीम हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। फहीम, क्या कुछ जानकारी? लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल सृष्टि, देखिए संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और आज 6 केसेस सामने आए हैं कोरोना के पूरे उत्तराखंड में, जिसमें 4 देहरादून में ही है। एक जो कल मसूरी में आया महिला का, उसके पुत्र को पॉजिटिव आया है। दूसरा एक और जो कुछ दिन पहले एक महिला कोई आया था, तो उसके तीमारदार को पॉजिटिव आया है। इस तरीके से देखें तो ये और 2 और भी आए हैं, 2 उधम सिंह नगर में, तो 6 एक दिन में बढ़े हैं। और ये संख्या लगातार जिस तरीके से हम पिछले दिनों से देख रहे हैं कि रोज 6, 4, 3 ये तादाद रही है पॉजिटिव आने की। तो कहीं ना कहीं जो वो प्रवासियों को लेकर के एक शंका जाहिर की जा रही थी कि पॉजिटिव केसेस हो सकते हैं, क्योंकि कई रेड जोन से आ रहे थे, तो उस तरीके के नतीजे आ रहे हैं। और इसमें एक और महत्वपूर्ण बात हो रही है, जिसको शायद सभी को समझना बहुत जरूरी होगा सृष्टि, क्योंकि इसको लेकर के आज खुद डीजीपी अनिल रतूड़ी ने भी आदेश जारी किए हैं और अपील भी की है। और 112 नंबर एक डायल 112 वो जारी किया है। और जो लोग बाहर से आ रहे हैं, प्रवासी उत्तराखंडी हैं, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, लेकिन वो क्वारंटीन के जो नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इस तरीके की शिकायतें आ रही हैं, जिसके कारण आसपास स्थानीय स्तर पर लोगों में थोड़ी आशंकाएं हैं, थोड़ा भयभीत भी हैं। और दूसरा है कि संक्रमण का खतरा, अगर खुदा न खासा उनमें से कोई संक्रमित हैं जो और गाँव में भी गए और शहरों में उत्तराखंड के ग्रीन जिलों में गए हैं, तो वो फिर दिक्कत बढ़ सकती है। तो आज इसको लेकर के मुख्य डीजीपी ने भी इस बात को लेकर
की जारी की है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की, उनके नियमों का पालन करें। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो शिकायत आ रही है कि लोग क्वारंटीन की नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं और संख्या लगातार अभी बढ़ रही है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहां तक जाकर के रुकेगी और क्या इसके आने वाले दिनों में किस तरह का स्वरूप होगा। बहरहाल एक बड़ी चुनौती इस वक्त सरकार के सामने है और सभी जिला प्रशासन के सामने है। जी बिल्कुल, चलिए फाहिम आप बने रहे हमारे साथ में, हम फिर से रुक करेंगे आपका। देहरादून से बड़ी खबर है, जहां सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों के साथ में बैठक की है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने निर्देश दिए हैं, प्रवासी लोग भारी संख्या में उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ये जिन जिलों से आए हैं वहां थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था जरूर की जाए। उत्तराखंड के बॉर्डर एरिया पर स्क्रीनिंग का लोड कम हो। क्वारंटाइन सेंटर्स का भी नियमित रूप से मॉनिटर किया जाए। इसके लिए कर्मचारियों की तैनाती की जाए। कोरोना पर नियंत्रण को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क की अनिवार्यता को बढ़ाया जाए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों पर जुर्माने की कार्रवाई जरूर की जाए। बाहरी राज्यों से श्रमिकों को भेजने की व्यवस्था भी की जाए। बाहर से आने वाले लोगों का पूरा डेटा रखा जाए। पुलिस अलर्ट SMS भेजने की व्यवस्था करे। प्रदेश में कंट्रोल रूम और IT सेक्टर को और ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। कोरोना काल में अच्छा काम करने वाले लोगों की मदद की जाए। फहीम लगातार हमारे साथ में। फहीम, क्या कुछ जानकारी है? सीएम ने मीटिंग के दौरान ये तमाम कड़े आदेश दिए हैं। के दौरान आदेश दिए हैं और इस तरीके के आदेश लगातार अलग अलग जरूरतों के हिसाब से मुख्यमंत्री मीटिंग की समीक्षाओं के बाद में दे रहे हैं। ये नए आदेश को लेकर के अगर एक बात हम मोटे तौर पर देखते हैं सृष्टि, तो उसमें ये है कि अभी तक जितने लोग आ रहे हैं तो बड़ी तादाद है। 70,000 से ज्यादा की तादाद में प्रवासी आए हैं पिछले दिनों उत्तराखंड में। वो बसेस से भी आए हैं, फिर ट्रेन से भी आए हैं और अभी आने का सिलसिला चल रहा है। अपने वाहनों से भी बहुत लोग आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि जो सीमा में उत्तराखंड की प्रवेश कर रहे हैं इन तीनों ही तरीकों से, चाहे तो सरकार की बसों से या वाहनों से, अपने निजी और ट्रेन से, तो उनका सबका बॉर्डर पर स्क्रीनिंग हो रही है। तो उससे एक तो समय बहुत लग रहा है और दूसरा ये कि यहाँ बॉर्डर पर चेकिंग होने के बाद जब वो अगले दिन या उसी दिन शाम को अपने जिलों में जाते हैं प्रदेश के दूसरे जगहों पर, तो माफ कीजिए, वहां उनके लक्षण आने की संभावना रहती है। तो वहां चेकिंग नहीं हो पा रही है उनकी। यानी उत्तराखंड में प्रवेश पर बॉर्डर पे तो हो गया थर्मल स्क्रीनिंग, लेकिन बाहर बाद में नहीं हो रही है। तो इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने नए तरीके के आदेश दिए हैं। इसमें एक फायदा ये होगा कि उन जिलों में अगर स्क्रीनिंग और उनकी जांच की व्यवस्था शुरू हो जाएगी तो एक तो दोहरी जांच हो जाएगी और दूसरा उन पर निगरानी भी हो सकेगी और तीसरा ये कि बॉर्डर पर लोड कम होगा। यह जो बॉर्डर के क्षेत्र हैं, जैसे देहरादून हुआ, उधम सिंह नगर का हल्द्वानी हुआ, या फिर ये हल्द्वानी नैनीताल का इलाका उधम सिंह रुद्रपुर हुआ, तो ये यहाँ पर बॉर्डर पर लोड कम होगा। इसको लेकर के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं, क्योंकि इस तरह की शिकायतें लगातार क्षेत्र से या इस तरह की समस्याएं सरकार के सामने पहुंच रही थी। बिल्कुल, चलिए अपडेट के लिए फाइम बहुत बहुत शुक्रिया। लॉकडाउन के दौरान देश और प्रदेश में लाए जा रहे लोगों की नीति पर उत्तराखंड के जागेश्वर से विधायक गोविंद सिंह कुंजवाल ने सवाल उठाए हैं। एक दिवसीय उपवास पर बैठे अपने हल्द्वानी आवास में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार फंसे हुए लोगों को अपने यहां बुलाने का काम तो कर रही है, लेकिन उसका तरीका और मैनेजमेंट बहुत ही गलत है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है। उन्होंने उत्तराखंड सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक बयान जारी करते हैं और कहते हैं कि ग्राम प्रधानों के खातों में पैसे आ गए, जबकि जिला प्रशासन और ग्राम प्रधान इस बात से इनकार करते हैं। विरोधाभासी बयानों से लोगों में दुविधा की परिस्थिति है। सरकार स्थिति को स्पष्ट करे। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार ने समय रहते मजदूरों और गरीब वर्ग को ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन की यथास्थिति पहले ही स्पष्ट नहीं की है। और इन 2 महीनों में अभी हमारा कामगार मजदूर अपने घरों तक नहीं पहुँच पाए और जो लोग आए भी हैं उनकी स्थिति यह है कि वो कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई बच्चों को ढोते हुए ला रहा है, टीची के ऊपर रखते हुए ला रहा है। आते समय बड़ी गाड़ियाँ उनको कुचल करके ख़त्म कर जा रही हैं। ट्रकों के टकराने से लोगों की जानें चली जा रही हैं।
तो ये स्थिति इन सरकारों ने पैदा की है। और मेरा तो ये मानना है जिस गोपनीयता से इन्होंने लॉकडाउन की घोषणा करी वो नहीं होनी चाहिए। लॉकडाउन घोषणा से पहले, काम करने से पहले 7 दिन का समय देना चाहिए था और ये अनाउंसमेंट होना चाहिए था कि सारे कल कारखाने, सारे होटल, रेस्टोरेंट, सारी चीज़ें बंद हो गई हैं आज से। और अब 7 दिन का समय आपको मिलता है, तो 7 दिन में आप लोग अपने अपने ठिकानों पर, घरों पर, जो जहाँ रहना चाहता है वहाँ चले जाए। और अगर 7 दिन के बाद कोई हिलेगा तो उस पर थोड़ा बड़ा केस लगेगा, ये लगेगा, कहीं लॉकडाउन का थोड़ा पालन करना पड़ेगा। ये सख्त आदेश होते तो मैं समझता हूँ न तो हमारे कोरोना के केस बढ़ते और न ये मजदूरों को, कामगारों को इतनी परेशानी होती, वो अपने खर्चे पर सीधे पहुँच गए होते। और इन 2 महीनों उत्तराखंड के पौड़ी में यदि आप प्रवासी हैं और आपको क्वारंटाइन किया गया है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपने यदि क्वारंटाइन के मानकों का अनुपालन नहीं किया तो आपको जेल की हवा खानी पड़ सकती है। जी हां, आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। जिलाधिकारी पौड़ी दिराज सिंह गब्रियाल ने सभी प्रवासियों से अपील की कि जो अन्य प्रदेशों से जिला पौड़ी में प्रवेश कर रहे हैं या फिर प्रवेश कर चुके हैं, उन्होंने इन सभी प्रवासियों को हिदायत दी है कि अगर ये क्वारंटाइन की समय सीमा का अनुपालन नहीं करते हैं तो उनके खिलाफ में संबंधित धाराओं में मुकदमा होगा। जिलाधिकारी का यह फैसला इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि पिछले कई दिनों से प्रवासियों के क्वारंटाइन होने के बावजूद भी मॉर्निंग वॉक और अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में घूमने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। चाहे मीडिया के माध्यम से हो या केबल के माध्यम से हो, आज हम लोगों ने भी एक लेटर जारी करवाया है सबको कि ऐसे लोग जो बाहर से आए हैं अभी कुछ दिनों पहले और जिनको होम क्वारंटाइन किया है या फिर स्कूलों में जिनको क्वारंटाइन किया है, उन लोगों को अक्षरशः जो है इन नियमों का पालन करना है। अगर वो नहीं करते हैं तो हम लोगों ने नंबर्स वगैरह जारी कर रखे हैं कि अगर कोई नियमों का पालन नहीं कर रहा है तो उसमें तत्काल सूचना दे दें और तत्काल हम लोग उन व्यक्तियों के खिलाफ अभियोग वगैरह पंजीकृत करने। यूपी की सीमा पर देहरादून में चेकिंग तेज कर दी गई है। आपको बता दें, सहारनपुर बॉर्डर पर आशा रोड़ी चेकपोस्ट पर हो रही आने वालों की टेस्टिंग। आपको बता दें, पुलिस प्रशासन की टीम भी बॉर्डर पर टेस्टिंग में सहयोग कर रही है। निजी वाहनों से और पैदल चलकर आने वाले सभी लोगों के सैंपल कलेक्ट किए जा रहे हैं। उत्तराखंड के पहाड़ों में एक बार फिर से कोरोना संक्रमण ने अपनी दस्तक शुरू कर दी है। पौड़ी जिले के मैदानी इलाके में कोटद्वार में कोरोना संक्रमित युवक की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिससे जिले में हड़कंप का माहौल है। बताया जा रहा है कि ये व्यक्ति कुछ समय पहले ही दिल्ली से कोटद्वार लौटा था। पौड़ी जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद में स्वास्थ्य विभाग के साथ में जिला प्रशासन में हड़कंप का माहौल। जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी पौड़ी ने बताया कि यहाँ युवक 13 मई को दिल्ली से कोटद्वार लौटा था, जहां इसका सैंपल लिया गया था। रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और आने के बाद ही इसके साथ सफर करने वाले अन्य 27 लोगों पर निगरानी रखी गई है। इनमें से कोई भी व्यक्ति संदिग्ध पाया जाता है तो उसका टेस्ट करवाया जाएगा। पौड़ी जिला पिछले लंबे समय से ग्रीन जोन में शुमार था, लेकिन इससे पहले शुरुआती दौर में भी कोटद्वार से दुगड्डा में विदेश से आए एक युवक से संक्रमण फैला था और जबकि अब वो युवक स्वस्थ होकर अपने घर लौटा है। अगर प्रवासियों के लगातार हो रही वापसी से कोरोना पॉजिटिव आने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अंदाजा पहले ही लगाया जा चुका था। इसका तय माना गया था कि आने वाले समय में पौड़ी जिले में भी कोरोना संक्रमण पॉजिटिव बढ़ सकते हैं, क्योंकि प्रदेश के साथ साथ जिले में प्रवासियों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। 13 तारीख को एक युवक जो है 25 वर्षीय युवक वीरोखाल रहने वाला था, वो कोटद्वार में आया था गुड़गांव से। तो उसकी जब जांच की गई, स्क्रीनिंग की गई तो उसमें लक्षण पाए गए, बुखार पाया गया उसको। तो बुखार होने की वजह से उसको हमने आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कर दिया गया। 13 तारीख को उसे भर्ती किया गया। 14 तारीख को उसकी हमने सैंपल भेजा एम्स ऋषिकेश में और 15 को उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वो अभी वही एडमिट है, भर्ती है कोटद्वार में, उसकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उसका ट्रीटमेंट भी चल रहा है। और उसके साथ में 27 लोग लगभग उस बस से आए थे जिसमें ये सवार होकर आया था। उन सब की हम लोग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर रहे हैं, उनका पता लगा लिया है, हमको सबका पता है, उनके मोबाइल नंबर संपर्क हम लोग को मालूम है।
तो धीरे सबकी टेस्टिंग की जा रही है। और किसी में लक्षण पाए जाएंगे कोविड से संबंधित तो उनको भी आइसोलेशन वार्ड में भर्ती करके उनकी भी जांच की जाएगी, उनके सैंपल भेजे जाएंगे। सर इनकी मॉनिटरिंग भी क्या बार बार की जा रही है? हाँ, जितने लोग आए हैं इनकी सबकी मॉनिटरिंग की जा रही है, सबको टेस्ट हम लोग ज़्यादा टेस्ट कर लिया है और इनमें कोई लक्षण तो नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां सूरत से प्रवासियों को लेकर लची ट्रेन से यात्रियों के लापता होने का मामला, आपको बता दें 167 यात्रियों के लापता होने का मामला सामने आया है। तो कृषि और उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल का बयान, गिनती में चूक हुई थी। जितने यात्री सूरत से ट्रेन में चढ़े थे उतने ही यात्री हरिद्वार पहुंचे थे। सूरत से ही प्रवासी यात्रियों की सूची बनाने में गिनती में चूक की गई। अब तक 167 यात्रियों को लेकर कोई संशय नहीं है, यात्री पूरे हैं। सुबोध उनियाल ने साफ तौर पर यह बयान जारी किए हैं। सभी प्रवासियों को नियम के अनुसार चेकअप के बाद में क्वारंटाइन किया गया है। रैंडम सैंपलिंग के साथ साथ उनके फीवर को की जांच की जाती है और उसके हिसाब से अगर कोई व्यक्ति बुखार में पाया जाता है तो उसका तत्काल सैंपल लिया जाता है और उसको सैंपल की रिपोर्ट आने तक क्वारंटाइन कर दिया जाता है। और बाकी कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन और कुछ लोगों को जो विभिन्न जगह शेल्टर बनाए गए हैं शहरों में तो हम पे सुविधाएँ हैं, लेकिन गाँव में पंचायत भवन या इंटर कॉलेज प्राइमरी स्कूल्स इनको क्वारंटाइन के लिए रखा गया है। और इसमें कल ही आपने देखा है कि चीफ सेक्रेटरी ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर लिख दिया कि इसमें 10,000 रुपये की व्यवस्था हर प्रधान के लिए कर दी जाए ताकि जो क्वारंटाइन किए गए लोग हैं उनका खर्चा निकल सके। जो शुरुआत में टेस्ट तो नहीं हो पा। हरिद्वार में लॉकडाउन में अवैध कच्ची शराब बनाने वाले कारोबारियों पर आबकारी विभाग सख्त नजर बना रहा है। आबकारी विभाग द्वारा हरिद्वार जनपद में लगातार छापेमारी की गई है। आबकारी विभाग ने आज फिर से दिनारपुर नाले पर अवैध शराब की सूचना पर छापेमारी को अंजाम दिया है। इस दौरान 3 ड्रम में 600 केजी लहन बरामद किया गया है। लहन को मौके पर नष्ट किया गया और कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। काशीपुर में 2 दिन पहले मुंबई से आए 2 भाइयों में से एक की रिपोर्ट पॉजिटिव आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप का माहौल है। आपको बता दें, आनन फानन में पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की मदद से कोरोना पॉजिटिव युवक को हल्द्वानी इलाज के लिए भेज दिया गया है। वहीं दूसरे भाई को काशीपुर में बाजपुर रोड स्थित IIM के कैंपस में बने क्वारंटाइन सेंटर में रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, राज्य में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हुआ है। कोरोना के नोडल अधिकारी डॉक्टर अमरजीत सिंह ने बताया कि काशीपुर के ग्राम गुलरिया निवासी 2 भाई मुंबई में सैलून का काम किया करते थे। दोनों भाई 2 दिन पहले दूध की गाड़ी से काशीपुर आए थे। कोरोना महामारी के बीच लगातार अपनी सेवाएं दे रहे पर्यावरण मित्रों की हौसला अफजाई के लिए एक बार फिर से ऋषिकेश की मेयर अनीता ममगई आगे आई हैं। उन्होंने नगर निगम के सभागार में जहां पर्यावरण मित्रों को सम्मानित किया, वहीं उनकी हौसला अफजाई के साथ में बैठक करके भोजन भी किया है। इस दौरान पर्यावरण मित्रों के कार्यों की महापौर ने जमकर सराहना की। मौके पर उनकी समस्याओं को भी सुना। हरिद्वार से देहरादून की ओर जा रही रुई से भरे एक ट्रक में मोतीचूर फाटक के पास अचानक आग लग गई। घटना में रुई जलकर राख हो गई। वहीं ड्राइवर ने बमुश्किल ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। सूचना पर रायवाला थाना पुलिस और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद में ट्रक में लगी आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान वेल्डिंग से निकली चिंगारी से संभवतः रुई में आग पकड़ ली है।